नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर। बैंक एएफओ को डेडिकेटेड बैच जैसे कि अपने पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन। साथियों, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा होगा तो कृपया करके प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो विद द बॉडमास मेथड। आज अपन जो करने वाले हैं साथियों, वो करने वाले हैं पार्ट 2 सिंप्लीफिकेशन का, जिसके अंदर मैं कुछ परसेंटेज के डाटा भी आपसे शेयर करूंगा और कुछ आपके ऐसे डाटा होंगे जो रूट से संबंधित होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर का टॉपिक भी अपने कर चुके हैं, तो रूट आपको आसानी से याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए और स्क्वायर से याद होनी चाहिए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना बैच। और मैं आपको फिर से बताऊंगा यही बात कि कभी भी आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कॉपी पेन साथ में लेकर अवश्य बैठें ताकि प्रश्नों को खुद से सोल्व करें और साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपना उत्तर भी रिप्लाई करें, जिसकी वजह से मैं ये समझ पाऊं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से और इस लेक्चर के साथ में डेडिकेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन को लगातार आगे क्रमता से बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रैक्टिस टू ए मेक सक्सेस, बार बार अपने को यही ध्यान में रखना है। आइए साथियों, अपने स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगा, सबसे पहली बात अपने स्पीड ऑफ मेंटेनेंस पर काम करना है और दूसरी बात अपने डायरेक्ट अप्रोच पर काम करना है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन आपको दिया गया 40% ऑफ 240 प्लस 15 की स्क्वायर प्लस 21 की स्क्वायर माइनस 368 इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहली बात अपने ये देख सकते हैं कि अगर 20%, जैसा कि अपने फ्रैक्शन पढ़ी थी कल कि 20% यदि 1/5 हो सकता है तो 20 का दुगना 40 है, तो साथियों क्या यह 2/5 हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अपने डबल करते चले जा रहे हैं। 20% 1/5 तो उसका दुगना हो जाएगा 40, 2/5, 3 गुना हो जाएगा 60, तो 3/5, यानी कि डिनोमिनेटर जो पोर्शन इसका वो डिवाइड बाय 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे जैसे इसका मल्टीपल चलता चला जाएगा फ्रैक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। तो 40% को डायरेक्ट लिखेंगे 2/5। अच्छा, मल्टीप्लाई कितना है 240 प्लस 15 की स्क्वायर सभी को याद होनी चाहिए 225 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और माइनस 368 इज इक्वल टू अपने को इसका आंसर रिप्लाई करना है। यहां से आप बॉडमास का नियम अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 240 को, तो डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 20 4 बच गया 8 48, तो 48 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी 48 का अपने को क्या करना है 2 गुना करना है। देखिए, अगर 50 का 2 गुना पता है तो 48 का 2 गुना भी आ जाएगा। कभी कभार ये छोटे छोटे डाटा अपने मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं जो कि आपका एग्जाम्स में टाइम खाते हैं। ये प्रोसेस तो अपने छोड़ ही देनी है और इससे अपने ज्यादा से ज्यादा बचना है, ये अपने ध्यान देना है, इससे ज्यादा से ज्यादा बचना है, अवॉइड करने का प्रयास करना है। क्या करना है? अवॉइड करने का प्रयास करना है। कंप्लीट है। चलिए, तो 48 है और 48 का दुगना करना है। 48 50 के बिल्कुल नजदीक डाटा है और 50 का 2 गुना 100 है, तो 2 यहां से कम हो गया 2 4, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 96। गॉट इट। प्लस यहां से अपने क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों को ऐड करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मैंने यूनिट डिजिट मेथड आपको सिखाया था कैलकुलेशन के अंदर। 5 1 6, 2 और 4 फिर से 6 और 4 और 2 6। कंप्लीट। यहां पर माइनस का अपने पास कितना पड़ा है 368। यहां से देखिए ऐड कर सकते हैं, 6 और 6 को ऐड करेंगे 12, कैरी आया 1, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 और 1 कितना आ जाएगा 16, फिर से कैरी 1, 6 और 1 7, माइनस करना है 368। यस और नो? तो यहां से आप इसके अंदर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां से 12 बचता है तो 8 कम करेंगे, इसमें से क्या बच गया 4। गॉट इट। ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है इकाई का अंक 4 है, एकमात्र ऐसा ऑप्शन दिया गया। पूरा सोल्व नहीं करना अपने आगे, अगर यहां 4 किसी और ऑप्शन में दिया होता तो अपन चेक करते आगे इसको हल करने के बाद में, क्योंकि अपने बैंक एग्जामिनेशंस में इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को सोल्व करें। अपने को एग्जामिनर को रिप्रेजेंट नहीं करना है साथियों। मैं हर एक लेक्चर में आपको बार बार यही बात कहूंगा, रिप्रेजेंट नहीं करना, अपने सिर्फ और सिर्फ उत्तर से मतलब है और ऑप्शन से मतलब है डायरेक्टली। तो इकाई का अंक 4, वी विल करेक्ट योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठे, मैं फिर से कहूंगा, और क्वेश्चन को सोल्व आउट करते चले जाएं। चलिए क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से जल्दी, और कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर भी दीजिएगा, रिप्लाई अवश्य कीजिएगा। चलिए यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर से वही बात, आज अपना जो लेवल रहने वाला है बोर्ड मास के अंदर, या मैं कह दूं सिंपलीफिकेशन के अंदर, तो थोड़ा सा वेटेज वाला रहेगा, यानी इंक्रीज आपका रहेगा, तो ये भी अपने को विशेष तौर पर ध्यान देना है। 30% क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली। चलिए, या आप इसको और भी आसान से आसान तरीके से कर सकते हो, मैं ये भी आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कभी कभार अपने डाटा ऐसे आ जाते हैं कि उसको ब्रेक कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए, तो ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए 3/10 में इसको लिख सकता हूं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 490, 0 से 0 यहां पर काट दूंगा, 49 का 3 गुना मेरे को चाहिए। देखिए वही बात, अब बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 3 गुना चाहिए, 49 को 50 लेके चल सकते हैं, 50 का 3 गुना सभी को पता होना चाहिए, है ना, यानी 50, 50, 100 और 50, 150। अब 3 टाइम चला है इसमें, उतना इसमें कम हो जाएगा, ठीक है, उतना ही इसमें कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया, 147। कंप्लीट है। आगे चलो, 841 किसका स्क्वायर 841 हो सकता है, ध्यान देना, किसका स्क्वायर 841 होता है, तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो रूट किसका बनेगा बच्चों, 29 का। स्क्वायर मैंने आपको सिखाए हैं, याद करवाए हैं, तो आई होप उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बेसिक आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। आगे के मैंने आपको 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर आपको बताए हैं कैसे निकालती हैं, ये आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, जहां से आपको सुविधा हो जाएगी याद करने में। इज इक्वल टू 50% 1/2 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई, और यहां पर आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, जिसका अपन को वैल्यू चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए, क्या मैं इसको क्वेश्चन मार्क बाय 2 लिख सकता हूं, एक बार शॉर्ट से शॉर्ट टर्म पर अपने काम करना है। यहां पर अपने मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को सोल्व किया था, तो 147 आया था, 147 प्लस का मेरे पास प्लस पड़ा है, बोर्ड मास कहता है जी मल्टीप्लाई कीजिए, 13 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर 29 से, 13 नीम में 117 का 7 आया, कैरी कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 11 बचा। फिर मैं 13 दूनी 26, 26 और 11 कितना हो जाएगा, 26 और 11 ध्यान दीजिएगा, 26 और 11 आपका 37, ये बचता है, और माइनस का आपका क्या पड़ा यहां पर 324। गॉट इट। चलिए, जो चीज ऐड हो रही है सबसे पहले ऐड कर दो, 7 से 7 14, कैरी फिर से 1 आया, 7 और 4 11, और एक कैरी था साथियों 12, फिर से 1 आया, 3 और 1 4 और 1 5, माइनस 324। देखिए कम क्या हो रहा है, 4 से फिर से 4 0, 2 से 2 फिर से 0, और 5 में से 3 जाएगा साथियों 2, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 2, 2 का डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 400। गॉट इट। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 400। सिंपल सिंपल है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करते हुए चलना है, और जहां आपको परसेंटेज का डाटा मिले सबसे पहले उसको तोड़ लो, क्योंकि परसेंटेज ही एकमात्र ऐसा आपका आंकड़ा होगा जो क्वेश्चन को कठिन बनाने का प्रयास करता है, बट होता नहीं है जब तक आपको इसके फ्रैक्शन पता है। जैसे कि मैंने 50% को 1/2 लिखा, 30% को 3/10 अप्रोच किया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन बनाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। शाबाश, कॉपी पेन लेकर बैठे फास्ट। मैं इस प्रश्न के अंदर आपको 25 सेकंड से ज्यादा नहीं देने वाला हूं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों। वेरी गुड। हाँ जी, देखिए वही बात, क्वेश्चंस को देखना है और सबसे पहले परसेंटेज वाले डाटा पर अप्रोच करना है। कंप्लीट 20% इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 900। अब मैं इस चीज को और भी आसान बना सकता था, ठीक है, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज वाले डाटा को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं जब ऐसा डाटा आएगा। माइनस, इसको सोल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट वाला वैल्यू है तो ये कितना हो गया, डायरेक्ट 50। कंप्लीट, मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 4।
इज इक्वल टू रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, ये विशेष तौर पर ध्यान देना। बच्चा यहां तक प्रश्न कर देता है और नेक्स्ट ये नहीं ध्यान देता कि वो वैल्यू रूट के अंदर थी, वो सोचता क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, और अक्सर ये 98% बच्चा पेपर में गलती करता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और ये देखना आगे डाटा किसमें अपने को गिवन है। ठीक है जी, चलिए 400 का इसमें अपने डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, 8 टाइम गया 1, फिर से 2, फिर 5, 2 2 5, माइनस का माइनस पड़ा है, 50 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 200 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और बीच में पड़ा है अपने पास रूट। अब इसमें से कम कर दें तो कितना बच गया साथियों 25 बच गया, और मेरे पास पड़ा है रूट, और यहां से मैं रूट को रिप्लेस करूंगा तो क्या इस पर स्क्वायर आ जाएगी क्या, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन विल बी ऑप्शन राइट ए। ऑप्शन क्या आएगा साथियों आपका, एक ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा यहाँ पर। कंप्लीट। ठीक है, तो ये कम से कम स्पीड के अंदर अपने को काम करना है। कब, जब आपका कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, स्क्वायर आपको लर्न होगी, और आप यदि परसेंटेज के डाटा को ब्रेक कर सकते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, क्वेश्चन बनाइए, शाबाश, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब। ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिला होगा आपको। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर अपने परसेंटेज पर भी काम करेंगे, लेकिन ये इक्वल के अंदर है, चलो इस पर भी काम कर सकते हैं अपने। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 25 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। ऑफ का मतलब होता है का, यानी मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। इसको सोल्व कर सकते हैं, 4 टाइम 6 चौका 24। तो साथियों इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 1/24 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब इस पर काम करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर ले। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर ले, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए अपने को कहता है। इसके अंदर भी अपने क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, है ना। 2 टाइम गया, 2 का गुना 2 से किया साथियों 4 माइनस, फिर 5 दूनी 10, और 10 ये पड़ा है 20। 20 में से 4 कम कर देंगे साथियों 16, और ऊपर क्या पड़ा मेरे पास स्क्वायर। 16 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों 256। यस और नो। यहां पर मेरे पास 25% पड़ा है, 25% ऑफ कितना आ गया साथियों 256। करेक्ट। 25% को मैं 1/4 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 256, 4 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 6 चौक 24, 1 बच गया, 4 चौक 16, 64। तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 24 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ। इक्वल में 2 फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो डायरेक्ट उसका वज्र गुना होता है, तो 24 का गुना डायरेक्ट अपने 64 से कर देंगे, ठीक है जी। 24 का गुना 64 से कर देंगे, 4 चौक 16, 6 किसके अंत में आ रहा है, एक मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या 4। पूरा नहीं सोल्व करना, कभी कभार आपको ऑप्शन ऐसे होते हैं कि एक जैसा नहीं आता। अगर यहाँ पर और आपका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 6 आया था तो अपने उसको पूरा सोल्व आउट करते, है ना। अपना मकसद था सिर्फ उत्तर पता करना, जो कि अपने पता कर चुके हैं, है ना। तो 64 और 24 का मल्टीप्लाई भी करेंगे साथियों तो भी 1526 ही रहने वाला है। लेकिन एकमात्र ऑप्शन था अपने पास जिसका अंतिम अंक 6 था, और यहाँ पर अपन ने पता लगा लिया। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चंस के अंदर अभी तक जितने भी प्रश्न अपने हल किए हैं, बहुत ही मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व किया है। आप भी ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करें कि कम से कम समय में क्वेश्चन को हल करें। स्पीड जब तक मेंटेनेंस नहीं होगी तब तक अपन ये मान के देखो, हल करना शायद सभी को आता होगा। मैं फिर से कहूंगा, मैंने पहले दिन ही आपको क्लास में ये कहा था, हल करने से मतलब कतई भी नहीं है इस प्रश्नों को। गणित के अंदर बैंकिंग एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ काम करना स्पीड पर। यहां देख रहा हर एक बच्चा 90% इन प्रश्नों को कर पा रहा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 5% से लेकर 10% बच्चा होगा जो 20 से लेकर 25 सेकंड के अंदर मात्र क्वेश्चन को कर पा रहा होगा। तो पूरी जो कंक्लूजन की बात है वो है स्पीड और थोड़ी बहुत आपकी अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कीजिए। यस, बड़े ही अच्छे प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न आपको
आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और ये आपके IBPS PO के अंदर भी हाल फिलहाल के जो एग्जाम चल रहे हैं प्रीलिम्स के, उसमें देखने को मिला। ये इक्वल में है साथियों, 18 इक्वल में रूट है आपका क्वेश्चन मार्क, ये थोड़ा ध्यान दे देना, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, इस प्रश्न के अंदर बच्चा सबसे पहले गलती करता है, 288 का स्क्वायर निकालेगा। हालांकि मैंने आपको सिखाया है 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर बड़े ही इजी और अच्छे वे में, लेकिन यहां पर यह काम करना ही नहीं अपने को, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। डिवाइड में अपने पास 24 पड़ा है। क्या आप 288 की स्क्वायर को 2 बार 288 लिख सकते हैं क्या? और डिवाइड करना है किसका? 24 का, और मल्टीप्लाई नीचे क्या है साथ में 36। अब ज्यादा आसान हो गया, 24 का भाग देंगे साथियों डायरेक्ट इसके अंदर। सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर रहे हैं अपने, है ना। तो 24 एकम 24, 4 बच गया, 24 दूनी 48। देखो डायरेक्ट कट रहा है, कंप्लीट है। 12 तिये 36, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी बन रही है, 18 आ रहा है 3 के पाड़े में, यस और नो। 3 से काटेंगे तो कितना बनेगा साथियों? 3 निम्न 27, 1 बच गया, 6 तिये 18, तो पूरा पूरा मेरे पास बन गया 96। डिवाइड पड़ा है 18 और इक्वल में पड़ा है मेरे पास रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। कितना आसान हो गया ना, सिर्फ एक टर्म में क्वेश्चन आ गया। और अगर अपने 288 का स्क्वायर निकालते मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका बहुत लेंथी बन जाता क्वेश्चन, और शायद आपका अंत में न सोल्व होता, ठीक है। तो ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब इसके अंदर मैं इसका क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, ठीक है जी। तो डिवाइड कर सकते हैं आप इसके अंदर, डिवाइड करेंगे 96 के अंदर 18 का। तो सबसे पहले 3 पर डिवाइड करके देख लीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहां पर फिर से करेंगे 6 तिया 18, अभी कट रहा है क्या? 2 से करके देख लीजिए, 16 दूनी 32 और 3, तो ये आ जाएगा आपका 16/3 की होल स्क्वायर, और इक्वल में मेरे पास क्वेश्चन मार्क चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, तो ये टाइपिंग वाले साथी भी थोड़ा इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान दें कि कभी कभार गड़बड़ देखने को मिलती है। कल वाले सेशन में भी आपने मिसप्रिंट देखा होगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा आप भी ध्यान दें साथ में, हालांकि मैं सही करवाता रहता हूँ। यहाँ इक्वल में था ये, ठीक है ना, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं इक्वल में क्वेश्चन मार्क। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए। मात्र 15 सेकंड का प्रश्न है, और 15 सेकंड में सभी बच्चों का उत्तर इसमें आना चाहिए, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर मेरे को अवश्य रिप्लाई करेंगे, ताकि ये मैं समझ पाऊँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और आप अच्छे से क्लास को देख रहे हैं। हाँ जी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर साथियों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। तो आप लिख सकते हैं 7428 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड बाई 2/9 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 619। तो देखिए साथियों, काट दो जो कट रहा है, 3 तिया 9, यहां से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा साथियों, 3 बार 7 1 4, ये बच गया आपका कितना? 3714 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 619। अब देख लीजिए, यहां से इसका डिवाइड करना है, तो 3714 के अंदर आप डिवाइड करेंगे 619 का। अब यह पता लगाना कि पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यह बात देखिए, 9 और यहां 4, 9 के पाड़े में 4 कहां बार आता है, कितनी बार जाना चाहिए आपके बेसिस पर? ठीक है साथियों, ये 3 आपका बच गया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बढ़ भाई 3 भी यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ से 2 काट दिया था अपन ने, ये 3 बच गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले 3 का डिवाइड देख लीजिए यहाँ पे, या 3 का डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 का आपका और रह जाएगा कंप्लीट। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपने। सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लें, 10 और 1 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15। तो 3 के पाड़े में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया,
यहाँ पर 11 हो गया, 3 तिया 9, फिर से 2 बच गया तो 24, यानी 8 तिया 24। अभी आपका ये बच गया 1238 डिवाइड बाय 619। अब यूनिट डिजिट को देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे को डिवाइड करना है 619 का 1238 में, और यहाँ पर है आपका 8। तो 9 का पढ़ा पढ़ते हैं साथियों जब अपने, तो ये देखते हैं कि जितने भी अंक आ रहे हैं क्या उसके अंत में कहीं 8 बैठ रहे हैं क्या। ठीक है जी, अंत में कहीं 8 बैठ रहे हैं कि अगर अपने चलें 9 देखिए क्या कहीं भी अंत में आपके 8 बैठ रहे हैं क्या, बिल्कुल सेकंड में बैठ रहे हैं, लेकिन डबल बार जाएगा क्या। ठीक है, तो डबल बार इसमें प्रयास कर सकते हैं कि डबल बार जाना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि देखो 6 और 6 का डबल 12 और 19 का डबल 38, और वहां पर भी देख सकते हैं 9 के पाड़े में 2 बार यानी दूसरे क्रम में अपने पास आ रहा है, तो आपका डबल बार जाएगा यानी 2 बार जाएगा डायरेक्ट। तो ये आपका डिवाइड करने का एक प्रोसेस होता है, अंदाजा लग सकता है, कभी कभार बिल्कुल सही भी बैठ जाता है और कभी कभार आपके जो उत्तर है वो दशमलव में दिए होते हैं, अर्थात डेसिमल में दिए होते हैं। और जब डेसिमल में दिए होते हैं तो अपने क्या करते हैं एग्जाम्स में, अपने पूरा डिवाइड करने बैठ जाते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा ऑप्शन से मतलब है या तो उसका अंतिम अंक मिल जाए और या पूरा पूरा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से आपका उत्तर यहां पर सेट बैठेगा। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है साथियों। ये सारे रूल मैंने आपको सिखाए हुए हैं, तो माइंड कैलकुलेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, हर बार नियम पर काम नहीं करेंगे। माइंड सॉल्विंग मेथड आपको आना ही चाहिए कि आप दिमाग से कितना ज्यादा हल कर सकते हैं और कैलकुलेशन को कितना बेहद आसान बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 17 की स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाला सेगमेंट अच्छे से पढ़ चुके हैं। 289 प्लस 6 मेरे पास पड़ा है। सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई 13 का 169 माइनस 212 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपने को लगाना है, यस और नो। यहां पर देखिए अब कंप्लीट। अब इसके अंदर भी सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो 6 का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है और 6 का मल्टीप्लाई ही आपको इससे करना है। दो प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। एक बच्चा क्या करेगा, दोनों बार मल्टीप्लाई करेगा, और एक बच्चा क्या करेगा 6 को कॉमन लेकर डायरेक्ट इसमें से कम करेगा इसको, वो भी बेहतर है। लेकिन गड़बड़ दोनों में होने के प्रयास रह सकते हैं, चांसेस इसमें ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस का डाटा देगा। 100 में से आप 200 कम कर रहे हो, फिर आप आगे चलकर इस माइनस को इस प्लस के साथ में भिड़ाओगे, फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो ये भी ध्यान दे सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं कि 6 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो 6 का अगर अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छिका 54, ठीक है जी, 4 कैरी आया कितना साथियों 5, 6 का मल्टीप्लाई 36, 36 और 5 कितने हो गए साथियों 41, फिर 1, फिर कैरी आया 4, और 6 कम 6 और 4 10, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 212 से करेंगे। ठीक है जी, 6 दूनी 12, 12 छिके 72, तो अपने 1272 बन जाएगा पूरा पूरा। 6 दूनी 12, 2 कैरी आया 1 साथियों, 6 कम 6, 6 और 1 7, 6 दूनी 12, ठीक है 1272 आया बिल्कुल। अब देखिए आपके पास वैल्यू कितनी है 289 प्लस 1014 माइनस 1272। तो सबसे पहले प्लस करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए साथियों। देखिए ऐड करने का प्रोसेस बताया हुआ है मैंने अच्छे से आपको कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं, माइंड सॉल्विंग मेथड 1000 और 200 1200 तो सीधा सीधा हो गया, और साथ ही साथ अपने को 14 और 79 जोड़ने हैं। अलग अलग करके भी आप इसको जोड़ सकते हैं, एक साथ भी जोड़ सकते हैं 289 करके ऐसे। तो 4 और 9 कितना हो गया साथियों 9 और 4 13, 3 कैरी आया 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0, फिर से कैरी आया 1, 2 और 1 3 और 1 आपके पास पड़ा है। इसमें से कम करना है 1272। ठीक है जी, 3 में से 2 चला जाएगा 1 सभी के इकाई अंक में है। चलिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा फिर तो कंप्लीट है। यहाँ 10 में से 7 गए कितना बचेगा 3, आगे यहाँ 12 बच गया और ये 12 कट गया, तो 31 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। आंसर विल बी योर राइट ऑप्शन ए,
31 मतलब 31 आपका यहाँ पर सही उत्तर बैठेगा, करेक्ट उत्तर बैठेगा। ठीक है, तो ये अपने पर डिपेंड है कि अपने कितना बेहतर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कितना आसान बना सकते हैं। तो आसान बनाने के मैंने दो तरीके बताए, दोनों को फॉलो कर लीजिए। मैं फिर से कहूंगा, तरीके बदलने से उत्तर कभी नहीं बदलते, कितने भी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रयास यही रखना है, कैलकुलेशन कम करें और उत्तर जल्दी निकालें ताकि स्पीड मेंटेन हो। ठीक है, कैलकुलेशन कम करें और उत्तर जल्दी से जल्दी निकालें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताइए। यस, यू विल डू इट, नथिंग यू कैन डू इट। आप कर नहीं सकते, आप कर ही सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे। यस, चलिए वही परसेंटेज वाली बात, कुछ नहीं करना। सबसे पहले परसेंटेज के डाटा को ब्रेक कर लीजिए। 25 1/4 ऑफ 680 प्लस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर आप इसको दो बार तोड़ सकते हो 16 को। ठीक है ना, कि अगर मैं 16 को 8 इंटू 2 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और मैं इसको 2 गुना कर दूं इसका डायरेक्ट, 5 का 2 गुना यानी 500 का 2 गुना 1000 और 25 50 यानी 1050। आसान डाटा हो गया। अब 8% बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जब बड़ा डाटा आ जाए उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी। आप इसको पूरा लिख सकते हैं। 22% को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, 11 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या, और 2 गुना करूंगा मैं 450 का तो 900 हो जाएगा। और यहां पर मेरे पास पड़ा है 11%, 11% बटा में 2 जीरो तो 11 नहीं में 99। कितना आसान हो गया। और एक बच्चा क्या करता है इसको, 22% बाई 100 मल्टीप्लाई 450, फिर इसको एक सुपर से सुपर काटता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट वे ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, यही तो आपका टाइम खराब कर रहा है बच्चों। ठीक है, यही तो आपका क्या खराब कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी से। क्या बच गया, कुछ ही नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर तो भैया, है ना। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, तो ये आपका बन गया 7 चौका 28 0, 170 आ गया यहाँ पर मेरे पास। प्लस में क्या पड़ा है 16/100, तो ये 5 के पाड़े से काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 कम से कम, है ना। 25 दूनी 50, 2 बच गए, 25 से कम 25। फिर ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 84 माइनस का 99। कितना आसान हो गया। 170 में 84 ऐड करेंगे 4, 8 और 7 कितना हो गया 15, 5 1 और 2 माइनस का 99। मेरे प्यारे बच्चों 14 में से 9 गया, कितना बच गया 5, तो 5 तो सभी में अंत में आ रहा है, यानी पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से 14 में से 9 5, यहाँ बच गया फिर से 4, फिर से कैरी लिया 5 और यहाँ बच गया 1। 155 कहाँ बैठ रहा है भैया, ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन सेकंड। यस, ठीक है, 155 यहाँ पर साथियों इसका सही उत्तर बैठेगा। कंप्लीट है यहाँ तक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं नहीं है साथियों। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है जी, और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कंप्लीट। चलिए कल के सेशन का आप टारगेट देख सकते हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3, और जिसके अंदर अपने सीखेंगे परसेंटेज बेस्ड डाटा, ठीक है, और डेसिमल, जिसको आप हिंदी में दशमलव कहते हैं। तो कल का अपना जो सेशन रहेगा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर अपने दशमलव पर काम करेंगे और परसेंटेज पर काम करेंगे, कि जब आपका परसेंटेज और डेसिमल दोनों मिक्स कर दिए जाएं तब अपने कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं बेहद और बेहद आसान तरीके से। तरीका वही, अप्रोच वही, कंसेप्ट वही, लेकिन स्पीड मेंटेनेंस अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है स्पीड मेंटेनेंस पर। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। और मैं बता दूं डेली इस क्लास का जो समय वो सुबह रहेगा, अभी मॉर्निंग कर दिया तो सुबह 9 से लेकर 10 यानी 9 बजे आपकी क्लास प्रतिदिन आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और जो भी साथी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें अपने अन्य साथियों तक। मिलते हैं कल सुबह आप 9 बजे, देखना ना भूले बैंक AFO से संबंधित इस क्लास को। धन्यवाद, अलविदा।